हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बोटनेक ब्लाउज पर बहुत ही सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया हुआ है। अब हमें मेन फैब्रिक को हटा के अस्तर के फैब्रिक पर मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले नीचे की साइड हमें स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमारे ब्लाउज की जितनी भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके हमें लंबाई का निशान लगा लेना है। मेरे ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है, तो मैंने 14.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है। अब इन निशानों को स्ट्रेट लाइन की मदद से हमें मिला लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर 7 इंच पर रखा हुआ है और आर्म होल की लंबाई भी मैंने यहाँ पर 7 इंच ली हुई है। इधर से भी हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है और स्केल की मदद से इन लाइनों को स्ट्रेट मिला देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाया हुआ है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखी हुई है। कमर है हमारा 30 इंच का, तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया है 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच यहाँ हमने सिलाई मार्जिन ली हुई है। अब यहाँ पर सिलाई वाले लाइन को स्ट्रेट मिला देना है और आर्म होल का यहाँ पर हमें शेप दे देना है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर नेक की चौड़ाई 3.25 इंच ली हुई है और नेक की लंबाई 2.5 इंच ली हुई है। इधर से भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। फिर इसके बाद हमें नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ से फिर इंच टेप को रखते हुए 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। जहाँ पर निशान लगाया है उधर से चौड़ाई की ओर 2-2 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को मिलाते हुए फिर से एक बॉक्स तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बॉक्स का सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप बना लेना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को लेना है। पेपर पेस्टिंग को अच्छे से पहले फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद पेपर पेस्टिंग का सेंटर और फैब्रिक का सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरीके से रखना है और जिस तरीके से हमने नेक लाइन ड्रॉ की हुई थी एज इट इज़ हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर उसे पेस्ट कर लेना है। निशान कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अच्छे से दबा कर रखते हुए हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक अस्तर का कपड़ा लेना है और पेपर पेस्टिंग को उसी के ऊपर रखते हुए अच्छे से हमें यहाँ पर इसे आयरन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर बोट नेक की कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें इसे इस तरीके से खोल लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक को सीधे के साइड रखते हुए हमें अस्तर के कपड़े को उसी के ऊपर इस तरीके से रखना है और सभी साइड चेक कर लेना है कि कपड़ा बराबर से है या नहीं। इसके बाद कपड़े को बराबर से पकड़ते हुए सबसे पहले हमें यहाँ पर कमर पर सिलाई करनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद कपड़े को इस तरीके से रख लेना है और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमें यहाँ पर कपड़े को बराबर से जमा लेना है। इसके बाद हमें ऑल पिन लेना है
और नेक लाइन के पास अच्छे से यहाँ हमें इसे जमा लेना है। फिर इसके बाद हमें 1 फुट का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर नेक लाइन को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद सारे ऑल पिन रिमूव कर लेने हैं और नेक के पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी यहाँ पर कटिंग कर देनी है। फिर नेक की गोलाई पर हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देने हैं जिससे कि हमारा गला यहाँ पर अच्छे से पलट सके। इसके बाद अस्तर के कपड़े को इस तरीके से हमें लेना है और सिलाई वाली मार्जिन को अस्तर के कपड़े के साइड लेते हुए हल्के हल्के हाथों से हमें किनारे पर इस तरीके से सिलाई करते जानी है। नेक के पास सिलाई होने के बाद हमें यहाँ पर कमर वाले साइड के कपड़े को इस तरीके से अंदर की ओर लेना है और अस्तर की साइड सिलाई का मार्जिन लेते हुए सेम इसी प्रोसेस के साथ हमें अस्तर के किनारे पर इस तरीके से सिलाई करते जानी है। कपड़े को बराबर से हल्के हल्के हाथों से लेना है, ज़्यादा खींचना नहीं है और जस्ट किनारे पर हमें इस तरीके से सिलाई करते जानी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद कपड़े को इस तरीके से हमें देख लेना है कि हमारा सिलाई वाला जॉइंट कहाँ पे है। फिर हमें उसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से पलट लेना है। कपड़े को बराबर से पलटने के बाद सबसे पहले कमर के किनारे पर हमें यहाँ पर पक्की सिलाई कर देनी है। यहाँ पर कपड़े को बराबर से जमाते हुए बिल्कुल कमर के किनारे पर हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। ऐसा करने से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से यहाँ पर कमर की सिलाई कंप्लीट होने के बाद कपड़े को फिर से हमें हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर लेना है और गले को इस तरीके से मिलाते हुए गले के किनारे पर भी हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। फिर इसके बाद हमें कपड़े को उल्टा कर लेना है और अस्तर के कपड़े और मेन कपड़े पर हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर सभी साइड सिलाई कर ली है। इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है यहाँ पर हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर कपड़े को बराबर से पहले चेक कर लेना है कि कहीं कपड़ा फूला तो नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े को सेंटर से मिलाते हुए रखना है। फिर चौक की मदद से यहाँ पर हमें सेंटर पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। फिर इसके बाद हमने पेपर पेस्टिंग को लेना है। पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया हुआ है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मोड़ते हुए हमें यहाँ पर इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को आयरन की मदद से चिपकाया है। अगर आप यहाँ पर आयरन नहीं करना चाहते तो आप सिलाई की मदद से भी पेपर पेस्टिंग को कपड़े पर चिपका सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने सिलाई कंप्लीट करनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद कपड़े को सेंटर से फोल्ड करना है और अच्छे से यहाँ पर हमें सेंटर मार्क कर लेना है। फिर गले के पास से यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। फिर पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर को 1.5 इंच के मार्जिन से मिलाते हुए हमें इस तरीके से रखना है। फिर सेंटर टू सेंटर मार्क करते हुए हमें यहाँ पर सबसे पहले रफ स्टिच कर लेनी है।
फिर इसके बाद हमें यहाँ पर कॉर्नर से सिलाई लेते जाना है। यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई करनी है। ध्यान रहे कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। प्रेशर फुट को हल्का हल्का उठाते हुए गोलाई वाले जगह और कॉर्नर के जगह पर इस तरीके से प्रेशर फुट को उठाना है और हमें यहाँ पर सिलाई करते जानी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद कपड़े को हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और हाफ इंच का कट देना है। कट देने के बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर नेकलाइन की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद कॉर्नर पर और गोलाई वाले जगह पर हमें यहाँ पर हल्का हल्का कट लगाना है, जिससे हमारा गला अच्छे से पलट सके। इसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। कॉर्नर वाली जगह पर कपड़े को दबाते हुए रखना है और प्रेशर फुट को उठाते हुए यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरीके से सिलाई करते जानी है। इसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े को उल्टा रख लेना है और पट्टी को इस तरीके से अंदर की ओर हल्के हल्के हाथों से ले आना है। पट्टी अंदर करने के बाद यहाँ पर नेक लाइन की फिनिशिंग देख सकते हैं। फिर 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर नेक लाइन के किनारे पर बिल्कुल इस तरीके से सिलाई कर देनी है। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टी पर तुरपाई करना है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसकी यहाँ हमें कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद ब्लाउज में डिज़ाइन देने के लिए हमें यहाँ पर बो रेडी करना है। तो बो रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसकी कटिंग कर लेनी है। इस कपड़े की लंबाई 16.5 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच मैंने ली हुई है। इसके बाद कपड़े को हमें सीधा रखना है और सीधा रखते हुए इस तरीके से कपड़े को नीचे के साइड से सेंटर पर लाना है और 1 इंच हमें फोल्ड करते हुए लेना है। फिर दूसरे साइड की पट्टी को इसी के ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए किनारों पर सिलाई कर देनी है। सेकंड साइड भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई कर देनी है। इसके बाद इसके चारों कॉर्नर की हमें कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद कपड़े को इस तरीके से हमें पलट लेना है। कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए कपड़े को हमें इस तरीके से पलट लेना है। कपड़े को अच्छे से पलटने के बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद चॉक की मदद से यहाँ पर इसकी सेंटर मार्किंग कर लेनी है। सेंटर मार्क होने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे हमें चुन्नटे बनानी है और बिल्कुल सेंटर पर जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहीं पर इसकी सिलाई कर देनी है। इस तरीके से हमारा बो बनकर तैयार है। अब इसके सेंटर पार्ट के लिए हमें पट्टी रेडी करनी है। तो पट्टी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है और उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हाफ इंच का हमें एक पट्टी रेडी कर लेना है। फिर इस पट्टी को बो के सेंटर से इस तरीके से लपेटते हुए लेना है और पीछे के साइड हमें इस तरीके से पक्की सिलाई कर देनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारा बो यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज का कपड़ा लेना है और सेंटर से 2.25 इंच पर इस तरीके से हमें मार्किंग करनी है। ऊपर और नीचे के साइड दोनों साइड 2.25 इंच पर हमें इस तरीके से मार्क करना है। फिर इसके बाद बो को हमें सेंटर पर रखना है और कपड़े को इस तरीके से जमा कर रखना है। फिर 2.25 इंच पर जहाँ हमने मार्किंग की हुई है वहाँ पर बिल्कुल किनारे पर बो को इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। इसी तरीके से हमें सेकंड साइड भी 2.25 इंच पर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद बो को अच्छे से जमाते हुए रखना है और बिल्कुल किनारे पर इसी तरीके से सिलाई कर देनी है।
इस तरीके से हमारा बो यहाँ पर बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाता है। तो हमारी ब्लाउज़ की यह डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप सबको आज की यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इस डिज़ाइन को बनाते हुए अगर कुछ डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ब्लाउज़ की सुंदरता और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बटन अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनकर पूरा तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।